आपका वेलकम है सर, स्वागत है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी। देखिए सर, आज के तारीख में अपन कुछ भी सामान लेते हैं मार्केट से, घर का सामान हर आदमी लेता है। तो होता क्या है, कोई भी सामान का जो प्रोडक्ट लेते हैं, उस जैसे कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट ले रहे हैं अपन कहाँ से लेते हैं? रिटेल की दुकान से। तो बिल्कुल। अगर कंपनी में देखें तो उसकी कॉस्ट जो है 35 रुपए होती है। सारा खर्चा वर्चा निकाल के एकदम 35 रुपए में कंपनी वाला तैयार कर लेता है। और वही 35 रुपए का जो प्रोडक्ट है अपन को मिलता है 100 रुपए में। ठीक है सर? कस्टमर के आते आते 100 रुपए हो गया। अब एक कस्टमर का क्या गलती है जो वो 35 रुपए के सामान को 100 रुपया में दे? भाई सामान चाहिए था उसको, तो कुछ भी सामान चाहिए था, 35 की जगह 40 रुपया ले लो। 35 में 5 रुपया भी बहुत ज्यादा मार्जिन होता है, पर वो 100 रुपये क्यों दूं? यानी कि 65% ज्यादा पैसा वो फालतू के देता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि इसके बीच में एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर और एक प्रचार का खर्चा भी जोड़ होता है। जैसे एक अमिताभ बच्चन है, एक पिक्चर बनाता है तो एक पिक्चर के 7 करोड़ रुपया मिलते हैं, पर एक साल में उसकी जो अर्न होती है 150 करोड़ की है। यानी कि 143 करोड़ रुपया उसको प्रचार से मिलता है। ठीक है सर? बिल्कुल सही है। और बोलता क्या है, 9 रत्न का 2 रुपए का 9 रत्न का तेल लगाइए और 5 लाख का टेंशन दूर भगाइए। मतलब 2 रुपए के तेल लगाने से 5 लाख का टेंशन दूर भग जाता है। भाई पैसा तो पैसे की जगह से जाएगा। मतलब झूठ बोल के पैसा ले रहे हैं। और एक चीज वो भी ऐश्वर्या, लक्स साबुन नहाइए और गोरा हो जाइए। मतलब साउथ अफ्रीका में सब गोरे हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। और हकीकत में क्या है, आप लक्स साबुन लेना, उसको घुमा के देखना, पीछे लिखा हुआ है टॉयलेट शॉप, पर अपन वो चीज नहीं देखते। अपन तो वहां गोरा हो जाएंगे, लक्स से नहाते हैं, जबकि नहाना नीचे टॉयलेट शॉप है। पर करे क्या, प्रचार ये झूठ करके इन लोग पैसों के लिए करते हैं। तो होता क्या है, और ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम आज का तो है नहीं, कई पीढ़ियों से चल रही है, बहुत पुराना चल रहा है। इसमें अपन कुछ बदलाव नहीं कर सकते। पर हुआ क्या, आज देखिए, ये 5% जो लोग हैं इस दुनिया में, अपने भारत में सिर्फ 2 ही तरह के लोग रहते हैं पूरे विश्व में। तो में क्या, पूरे वर्ल्ड में। एक तो 95% आदमी जो आम आदमी है अपन जैसे, और एक होता है 5% आदमी जो क्या कहता है, अलग ही होते हैं, जैसे राजा महाराजा, उनको मान लीजिए। तो पुराने जमाने में 5% कौन थे? राजा महाराजा वगैरह, और अपन होते थे प्रजा, उनके गुलाम। उसके बाद अंग्रेज आ गए और अपन रहते थे प्रजा, इनके गुलाम। देश आजाद हो गया 1947 में। देश तो आजाद हो गया, पर हम जो ये 95% लोग थे, आज तक अपन को कोई आर्थिक आजादी नहीं मिली। आज भी वहीं की वहीं है। और आज के तारीख में 5% लोग कौन है? कंपनी का मालिक, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, और एक ये प्रचार करने वाली, ये तो 5% है। अब अपन देखते हैं 95% में अपन आते हैं। आप मुझे ये बताइए, अपन जो 95% लोग हैं, एक घर में भी 5 से 10 लाख रुपया मिल जाएगा क्या नगद? नहीं मिलेगा। 1% कोई होगा तो होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो आप ये सोचिए, नहीं होगा। हमारे बच्चे, जो बच्चे हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, या कुछ भी, उनको अगर अपन कोई धंधा कराने की सोचे कि भाई बच्चों को धंधा करा दे जीवन चलाने के लिए, तो कम से कम अपन मानते कोई छोटा से छोटा भी धंधा करे तो 5 से 10 लाख रुपया चाहिए आज के तारीख में। कम से कम तो चाहिए। फैंसी स्टोर भी नहीं खुलती 5 से 10 लाख, चाहे किराया और आले के। तो हमारे पास, किसी भी आदमी के पास 5 से 10 लाख रुपया है ही नहीं, तो हमारे पास 2 ऑप्शन और आते हैं। एक तो सरकारी नौकरी पढ़ाई कर ले, और अपन मानते हैं एक सरकारी नौकरी जिसको मिल जाती है वो बहुत किस्मत वाला है। अपन ऐसे सोचते हैं कि वह बहुत किस्मत वाला है, सरकारी नौकरी मिल गई। और दूसरा होता है प्राइवेट कंपनियों में कोई नौकरी करेगा, या फैक्ट्री में करेगा, या कोई छोटा मोटा जूस के, या सब कोई छोटा मोटा धंधा कर लेगा, या खेती बाड़ी कर लेगा। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। ये 95%। और आज के तारीख में देखें, सरकारी कर्मचारी के पास अगर
है, किस्मत कुछ ही नहीं है, उसके पास एक चीज की गारंटी मिल जाती है कि 60 साल वो भूखा नहीं मरेगा, और हमारे पास वो गारंटी नहीं है। बस ये दो ही चीज का फर्क है सरकारी और अर्ध सरकारी में, क्योंकि पेंशन बंद हो गई, बिल्कुल पेंशन किसी की नहीं है, ना अपनी है ना उनकी है। तो होता क्या है, आज अपन को भी वही 8 से 10 घंटा काम करना पड़ता है, मेहनत तो करना पड़ता है, और वही 8 से 10 घंटा सरकारी कर्मचारी को भी करना पड़ता है, तो बराबर है। तो अपन जब 95% आदमी इसके बीच में नहीं जा सकते, जब पैसा ही नहीं है तो जाएंगे कहां से, तो 95% आदमी क्या हो जाता है, कस्टमर, कष्ट से मरने वाला, और ये 5% कंपनियों के मालिक। अब होता क्या है कि ये जो 95% आदमी है कभी भी जिंदगी में 94 नहीं होते, और ये 5 कभी 6 नहीं होते, ये चला आ रहा है कई सालों से, मानते हो। तो हुआ क्या, 1945 में अमेरिका के अंदर कार्ल बर्ग नाम का एक इंसान पैदा हुआ, उसको ये गणित समझ में आया कि भाई ये 5% ना तो कभी 6 होंगे, और ये 95 कभी 94 होंगे, कभी नहीं होगा। आज 45 साल हो गए, 45 में देखा था उसने, और आज देखिए कितना साल हो गया, अभी तक तो कोई चेंज नहीं हुआ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही चल रहा है। पर उन लोगों ने थोड़ा स्मार्ट है, वो 45 में उनके समझ में आ गया, तो इसका अल्टरनेट खोजने की कोशिश करी कि भाई कोई अल्टरनेट खोजे जिससे ये 95% लोगों को ऊपर लाया जाए। तो 11 साल लग गए उनको, अमेरिका को 11 साल लग गया। 1956 में जाके उनका अल्टरनेट समझ में आया कि इसका अल्टरनेट एक ही निकलता है, उसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है सर। तो डायरेक्ट सेलिंग आज पूरे वर्ल्ड में 95% देशों में डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है। मलेशिया हो गया, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, चाइना, तो ये सब जितने भी लोग थे पहले ही चालू कर लिया। पर अपने इंडिया में भी 1978 में आ गया था सर, और 1978 में आया तो हमारी जो सर देखा तो यहाँ सेल ऑफ एक्ट 1930 के नाम से पहले से ही कानून बना हुआ था अपने भारत में। फिर इस काम को पेंडिंग में रखा गया, बोले इसको सोचना पड़ेगा इस काम के लिए। फिर आपको याद होगा अभी 2016 में मॉस्को के अंदर पूरे वर्ल्ड की जो प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री थे वो जाके एक मीटिंग करी थी। तो जब वहां मीटिंग हुई तो एक मोदी जी के ऊपर दबाव बनाया गया कि भाई जब सारा वर्ल्ड इस सिस्टम को चेंज कर लिया, आप चेंज क्यों नहीं कर रहे हो, 78 से लेके अभी तक क्या सोच रहे हो। तो हकीकत में क्या हुआ आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, आज ये जो 5% लोग हैं और टाटा बिरला अंबानी, ये कभी चाहेंगे क्या ये 95% आदमी इनके आके बगल में बैठे, कभी नहीं चाहेंगे सर, मानते हो। हेलो, मानते हैं। आज अपन हाँ मानते हैं। हाँ, कई सरकार चेंज हो गई 78 से लेके अब 2016 तक। तो आज ये जो प्रधानमंत्री चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, जो भी नेता है उनके पीछे यही लोग तो हैं, ये लोग जो चाहते हैं वही होगा। मंत्री मोदी तो सब कठपुतली है, मानते नहीं मानते, ये सारे कठपुतली है, मेन तो पीछे जो बैठे हैं वो चलाता है देश को, हकीकत तो ये है। तो वो कभी चाहेंगे नहीं, पर मजबूरी, अगर ये मोदी जी पर दबाव नहीं किया होता तो आज भी डायरेक्ट सेलिंग अप्रूव नहीं होता। मजबूरन में मोदी जी को इसको अप्रूव करना पड़ा 25 नवंबर 2016 को, मजबूरी में करना पड़ा दबाव के कारण। और एक इसके लिए अलग से मंत्रालय बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और ये बनाया है कृषि भवन न्यू दिल्ली में। और इसके मिनिस्टर साहब बने थे पहले रामविलास पासवान जी, जो अभी मर गए 3-4 महीने पहले, और इस तरह से हमारे इसको अप्रूव किया गया। अब मैं आपको बताता हूं आखिर ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या, जो इतना साल इसमें चला गवर्नमेंट से। डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट कंपनी में बनता है और वो कंपनी से जो सामान बनता है उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ये एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह ये सब लगते हैं प्रचार, सही है सर। तो अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या हुआ, इन सबको हटा दिया गया, इन सबको तो हटा के अब कंपनी कस्टमर के बीच में एक एसोसिएट बनाया जाता है, और उस
एसोसिएट का काम क्या है कि ये जो 5-6 आदमी जो थे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह, इनका काम करना। तो ये क्या काम करता है, इसका काम होता है कस्टमर के पास जाना, उसको समझाना भाई आज से पहले आपने जो भी सामान लिया है वो तो लिया, कोई दिक्कत नहीं। आज के बाद आपको जो भी सामान चाहिए आप डायरेक्ट कंपनी में कॉल करें, डायरेक्ट कंपनी में कॉल करें, अपना ऑर्डर लिखा है, ऑनलाइन पेमेंट किया और कंपनी 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर वो सामान आपके घर पे पहुंच गया। अब जो वो 65% बचा पैसा वो किसको मिलेगा, वो उस एसोसिएट को मिलेगा। अब होता क्या है, एसोसिएट एक तो है नहीं, पूरे 95% जनता को ये फायदा पहुंचाना था। तो इस एसोसिएट को सिर्फ 2 ही लोगों को अपने साथ लाने का पावर है, तीसरे का भी पावर नहीं है। तो ये सिर्फ 2 को लाता है और उसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है और इसी तरह से इसका कमीशन आते रहता है। एक सुई भी बिकेगा, एक सुई भी बिकता है, उसके बाद उसका सारा जो 65% मार्जिन है वो इसके पास आता रहेगा पर वीक के हिसाब से, हर हफ्ते के हिसाब से। किस तरह से आता है ये तो आपने समझ में आ गया क्या काम है, सिर्फ प्रचार करने का काम है और कुछ नहीं है। तो आप आगे बताता हूं। आपने देखिए फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़न, नापतोल, पेटीएम का तो नाम सुना होगा सर। हेलो, कभी सेफसॉप का नाम सुना है सर? हाँ जी। नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि सेफसॉप संस्था कभी प्रचार नहीं करती, क्योंकि पैसा बचाना है 65% और ये लोग प्रचार में पैसा खर्च करते हैं, इसलिए इनका प्रचार है। स्टार्ट की बात करें तो सेफसॉप संस्था 14/12/2000 को आई थी। आज पूरे 20 साल खत्म होके 21वां साल चल रहा है और ये जितनी भी कंपनियां हैं ये 2010 के आसपास आई थी भारत में। क्वालिटी की बात करें, सेफसॉप ओनली ब्रांडेड कंपनी का सामान रखती है और इनकी बात करें तो ये ब्रांडेड भी रखती है, नॉन ब्रांडेड भी रखती है। स्टैंडर्ड हमारा सारा सामान ISO मार्क का आता है, इंटरनेशनल मार्क का, और इनका आता है ISI मार्क का। वारंटी की बात करें, सेफसॉप से आप कुछ भी सामान खरीदते हैं तो आपको 1 साल की वारंटी मिलती है। 1 साल में कुछ भी खराब हो गया चेंज हो जाएगा। और इन कंपनियों से लेते हैं तो पहले तो ये 1 महीने की देती थी, अब तो शायद 7 दिन की दे रही है। 7 दिन में अगर आपने चेंज करा लिया तो करा लिया, नहीं तो नहीं करती। सर्विस की बात करें तो हमारी एक्सेलेंट, इनकी एवरेज गुड है। अब देखिए, आप लाखों रुपए का परचूनी की सामान भी लाया होगा, किसी भी हर घर में आज 2 से 4 हजार 5 हजार का घर का सामान आता है, हर घर में आता है। तो इन दुकानों से लेके आते हैं या फिर कोई ऑनलाइन भी मंगाता है। तो इन ऑनलाइन कंपनियों की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 50 या 100 रुपया कोई कैशबैक या डिस्काउंट हो तो मिलता है, नहीं तो इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। और या कोई अपन ये परचूनी की दुकान से ले तो वो तो 10 रुपया भी कम नहीं करता, चाहे आप कितने ही रुपए का माल लिया है। करते हैं सर? नहीं करते। नहीं। पर सेफसॉप में अगर आप जिंदगी में सिर्फ एक बार भी घर का सामान जो भी आप लेते हो बाजार से, उस दुकान से ना लेके दुकान चेंज करके अगर आप सेफसॉप से जिंदगी में एक बार भी लेते हो तो ये सेफसॉप संस्था क्या करती है, उसके बदले में आपको लाखों रुपए बिजनेस करने का मौका देती है, जो आज के तारीख में कोई नहीं देता फोकट में। एक चाय की भी दुकान लगाए तो कम से कम 10,000 चाहिए, तब भी कोई गारंटी नहीं कि 200 रुपया कमा लेगा, मानते हो? और उसके साथ में आपकी पूरी फैमिली की सुरक्षा यानी इंश्योरेंस, हादसा तो कभी भी हो सकता है। तो इस संस्था में बिजनेस करने के लिए जिंदगी में एक बार अपना घर का सामान लेना पड़ता है, उसके बदले में आपको लाखों रुपया कमाने का, बिजनेस करने का मौका मिलता है, साथ में पूरी फैमिली की सुरक्षा यानी इंश्योरेंस। तो मैं आपको आगे बताता हूं किस तरह से आपको मिलता है। ये हमारे संस्था का ऑफिस है, A3/24 जनकपुरी, न्यू दिल्ली में। खुद की जमीन, खुद की लागत, करोड़ों रुपए की लागत से ये संस्था बनी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है। इस बिल्डिंग में 10,000 कर्मचारी तो आज 20 साल से काम कर रहे हैं, 3 शिफ्टों में, आज 20 साल हो गए। और इस संस्था में मेरे जैसे आज 1,25,00,000 से ज्यादा लोग हैं इस संस्था के साथ मिलकर अपना भविष्य बना चुके हैं और बनाने में लगे हैं। ISO सर्टिफाइड है ये हमारे संस्था के 5 डायरेक्टर है। 5 डायरेक्टर करोड़ों आदमियों के लिए भगवान से बढ़कर है, साथ में मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि भविष्य में मुझे ऐसी कोई चीज की जानकारी मिलेगी जिससे मेरा पूरा जीवन ही चेंज हो जाएगा। मैंने इस 2 साल में क्या पाया वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बीच में हमारी श्री श्री रविशंकर जी गुरु महाराज है, इनके गाइडलाइन में हमारा सारा काम चलता है।
हमारी संस्था का स्थापना 14 दिसंबर 2000 को हुई थी, जिसे आज सफलतापूर्वक 20 वर्ष पूर्ण हो गए। संस्था की शुरुआत 5 महान डायरेक्टर ने की थी। इसमें आज लगभग 1,25,00,000 के आसपास काम कर रहे हैं। हमारी संस्था कंपनी अधिनियम 1956 एवं भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट पर 4थे नंबर पर रजिस्टर्ड है। हमारी संस्था के बारे में कोई भी जानकारी आप एमसीए की वेबसाइट www.consumerhelpline-government में और संस्था का वेबसाइट www.safesofindia में आप जाके पता कर सकते हैं। जितने भी जानकारी आपको चाहिए, कागज पत्र लीगल है क्या है, वो आपको यहाँ से भारत सरकार की साइट में जाके मिल जाएगी। ये हमारा आपको बताया था 25 नवंबर 2016 को नया मंत्रालय बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और इसके पहले मिनिस्टर थे रामविलास पासवान जी और डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिस्टर सुरेंद्र सिंह। इन्होंने सर्टिफिकेट दिया टू श्री रजत वर्मा, जो हमारी संस्था के डायरेक्टर, यानी कि कुल मिला के भारत सरकार से पूरी तरह मान्यता प्राप्त है। संस्था का पैन कार्ड बन गया था 22/1/2001 को। ISO सर्टिफाइड है, हर 4 साल में आपको रिन्यू कराना पड़ता है। 2022 में होगा। वेट का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। जीएसटी नंबर तो हर कोई ले सकता है जिसका 20 लाख रुपया सालाना टर्नओवर है। पैन नंबर, लीगल नंबर, ट्रेन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, टीन नंबर, सर्विस टैक्स नंबर आप भी ले सकते हो, मैं भी ले सकता हूँ। पर डी नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, CIN नंबर बोलते हैं, ये जो नंबर है हर कोई नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? 22 नवंबर 2016 को मोदी जी ने गाइडलाइन निकाला कि जो भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग करना चाहती है उसको 30 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, 30 डॉक्यूमेंट, और जो 30 डॉक्यूमेंट देगा उसको हम CIN नंबर देंगे। ये नंबर कौन देती है? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI देती है सर। और जिसके पास ये नंबर होगा तो वैलिड होगा। आज पूरे भारत में 457 कंपनी है जो वैलिड है, जिनके पास CI नंबर है, और उस 457 में मेरी जो संस्था है भारत के टॉप में नाम आती है, देश की पहली नंबर की कंपनी है। आप गूगल में जाके भारत सरकार की साइट में, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की साइट में जाके देख सकते हैं। ये कस्टम विभाग से सर्टिफिकेट मिला हुआ है। आज देखिए, जैसे आपको मालूम भी होगा, पिछले कुछ साल पहले सरकार खुद जाती थी घर घर में सरकारी नौकरी देने के लिए, और लोग सरकारी नौकरी को लेते ही नहीं थे, नहीं करेंगे। पर आज उसी सरकारी नौकरी को करने के लिए लोग लाखों रुपया देने को तैयार है, पर आज वो नौकरी नहीं है। उसी तरह आज हम लोगों को बता रहे हैं इस कंपनी के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग सब्जेक्ट कॉमर्स और MBA हैज बीन स्टार्टेड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी दो साल हो गए दिल्ली में, तमिलनाडु में, पूरे इंडिया में इसका कोर्स चल रहा है। 5वीं कक्षा से लेके कॉलेज तक इसका अलग से कोर्स है, और अभी राजस्थान में भी इसी साल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि 2 साल या 1 साल बाद 3 साल की डिग्री होगी, तभी आप इस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अभी तो अंगूठा छाप भी आ रहा है। अरे मोदी जी, रामविलास पासवान सर्टिफिकेट मिला हुआ। एक राह कामयाबी की विश्वास ही सफलता है। धरती पे जब तक इंसान है, ये 5 चीज कभी खत्म नहीं हो सकती। शिक्षा कभी खत्म होगी? नहीं होगी। सेहत सबको चाहिए, फैशन रोज आ रहा है। तकनीकी की बात करें, पहले पेजर था, अब मोबाइल, और आगे जाने क्या आएगा। सुरक्षा पद्धति की बात करें, हर आदमी अपनी खुद की सुरक्षा और अपने खुद के परिवार की सुरक्षा हर कोई चाहता है। तो हमारी जो संस्था है मनुष्य के 5 मूल आधार पे काम कर रही है। यानी कि जब तक धरती पे मानव रहेगा तब तक इन 5 चीजों की जरूरत होगी, और जब तक ये 5 चीज की जरूरत होगी, मेरी संस्था कभी बंद नहीं होगी। 20 साल हो गए, 1000 साल ही कहीं नहीं जाए। सेफ्सो संस्था क्या करती है? ना तो खुद के नाम से कोई सामान बनाती है, ना बेचती है। ये संस्था क्या करती है? देश और विदेश की जो टॉप ब्रांडेड कंपनी है, उन कंपनियों के साथ टाइप करती है, उनका सामान ऑनलाइन बिकवाती है, कमीशन कमाती है और कमाने का मौका देती है। जैसे जेनो अमेरिका की नंबर 1 कंपनी है, जीन्स बनाती है, एमआई रोड में शोरूम है। लाउन लारिया महाराष्ट्र की नंबर 1 कंपनी है। मिकासा के बर्तन आते हैं डबल वाल के। जिलावादी रेमंड तो बच्चा बच्चा जानता है। ग्रेसिंग, आदित्य बिरला की, किंग लूथर, होमेक्स के आरो वगैरह कई आते हैं, बर्गनी, ऐसे बड़ी बड़ी, होमा वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है जो हर्बल प्रोडक्ट बनाती है। इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाइप करके काम करती है।
शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पास भागवत गीता। आज अपन के घर में आप हर, जैसे कोई रिटायर हो जाता है 50-60 साल का आदमी हो जाता है, तो हर आदमी चाहता है कि भागवत गीता वगैरह पढ़ा जाए। पर आज अगर अपन चाहे भागवत गीता घर पे पाठ कराए तो कम से कम सर 1 लाख रुपया चाहिए कम से कम भागवत कथा कराने के लिए घर पे। और दूसरा रास्ता ये होता है कि पंडित जी को बुलाए और उससे बचाए, तब भी 1000 रुपया तो कम से कम लेगा। तो अगर अपने माता पिता चाहते हैं कि भागवत कथा सुनाए तो हमारे पास तो बस ये 2 ही ऑप्शन है। 1 लाख रुपया तो खर्च करेगा कौन? तो ये भवानी निकेतन में इधर जो कथा होती है वहां जाके चले जाते हैं, धक्का उक्का खा के आते, आधा सुनते आधा नहीं सुनते। सही है सर। पर अगर आप अपने पिताजी को ये भागवत गीता लाके दे दे, ये गीता ऐसी है, संसार की पहली भागवत गीता है जो किताब खुद बोलती है। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो आंखों से दिखता नहीं है, संस्कृत पढ़ तो लेते पर हिंदी में उसका सही ढंग से मतलब उच्चारण नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। तो उन लोगों के लिए अगर आप ये किताब लेके जाए तो ये किताब खुद बोलती है। इसके साथ एक बांसुरी आती है, जैसे ही आप उस बांसुरी को टच करेंगे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत 3 भाषा में ये बोलती है। तो इस किताब को भी लेके इस बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हैं और उसके साथ में आपको मिलता है लाखों रुपया कमाने का मौका और साथ में पूरी फैमिली की सुरक्षा। उसी तरह ये हनुमान जी का सुंदरकांड वगैरह सारा आता है इसमें। ये सबसे जबरदस्त चीज है, इसको कहते हैं मैजिक बुक। जैसे आज अपन देखते हैं हर घर में 2 से 2.5 साल का 3 साल का बच्चा जो है आज मोबाइल का दीवाना हो रखा है साहब। जिसको भी देखो जानता कुछ नहीं है, बस वो खेल देखता है उस मोबाइल में। और अपन क्या बोलते हैं, खेलने बाद अपना कहा जा आधी घंटा कमाएंगे, खुश हो जाओ। पर एक बात बताइए, ये अपन बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कैसे? आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि इस मोबाइल के अंदर एक तरह का ऐसा रे आता है जिससे कैंसर होता है। सरकार भी बार बार बोलती है कि मैन फ्रंट पॉकेट में मोबाइल को रखना नहीं चाहिए, इससे कैंसर होता है, कई हो चुके हैं। तो पर अपन उस बच्चे को दे रखा है जो 2.5 से 3 साल का बच्चा है, कच्चा शरीर है, बहुत कच्चा शरीर है। अपन को बाहर से तो नहीं दिखता सर, अंदर कुछ ना कुछ इंफेक्शन जरूर होता है। पर ऐसे बच्चों को आदत भी हो जाती है आजकल गेम खेलने का। तो उन बच्चों को, और जैसे अपन 2 से 2.5 साल का 3 साल का बच्चा है, अगर अपन उसको अपन क्या करते हैं, प्ले ग्रुप स्कूल में डालते हैं, नर्सरी में, तो साल का कम से कम 50 से 60 हजार रुपया भी लग जाता है। और बच्चा क्या सीखता है? सिर्फ आना जाना, ABCD भी नहीं सीखता। पर अगर आप ये बुक ले ले, इसके साथ 14 बुक्स आते हैं, 4 मैजिक कार्ड आता है, 2 DVD आता है। जैसे ही बच्चे को सामने आपने बुक खोल के रख दिया, इसके साथ टेडी टेड आता है, खिलौना आता है। बच्चे को खिलौना ही चाहिए और वो खिलौना बोलता है, चार्जेबल है। तो बच्चा जैसे उस खिलौना को, जैसे उसमें कोई सेव बना हुआ है, सेव के ऊपर रखेगा तो 3 भाषा में, हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच भाषा में, जैसे एप्पल को इंग्लिश में APPLE एप्पल, एप्पल खाने, एप्पल बोलते हैं, खाने के क्या फायदा है। तो बच्चा खेल खेल में पढ़ाई भी सीख लेता है और मोबाइल से भी बच जाता है, मोबाइल का भी आदत नहीं होगा, और साथ में आपका 50-60 हजार साल का भी बच जाता है, और साथ में आपको लाखों रुपया कमाने का मौका मिल गया और साथ में पूरी फैमिली की सुरक्षा भी मिल गई। और इस किताब को लेने से आपको इतने फायदे होते हैं। जिंदगी में एक बार लेना होता है सर। उसी तरह आज किसी बच्चे का लंबाई नहीं बढ़ रहा है तो आप ये होमा के किट्स दे सकते हैं, इससे लंबाई बढ़ते हैं। आज अपन घर पे बॉर्नविटा, कॉम्प्लेन, हॉर्लिक्स लेके जाते हैं, उसमें सर प्योर केमिकल होता है, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। पर ये बाल पुष्प है, बच्चों के लिए चॉकलेट ड्रिंक है, आप इसको यूज किए, प्योर हर्बल प्रोडक्ट है। और इन्हीं चीजों का आप कॉम्बी पैक बना के यहाँ से एक बार जिंदगी में परचेज करते हैं तो आपको लाखों रुपया बिजनेस करने का मौका मिलता है, साथ में पूरी फैमिली की सुरक्षा भी मिलती है। उसी तरह एलोवेरा हो गया, आंवला तुलसी हो गया, नॉनी प्रीमियम, आज इस कोरोना के अंदर ये ह्यूमिडिटी बूस्टर है, 1000 बीमारियों को ये दूर भगाती है सर। सुबह 1 चम्मच और एक शाम को आप अगर 1 महीने तक ले लें तो आपको खुद को रिजल्ट मालूम हो जाएगा कि क्या चीज है। उसी तरह लीवर हेल्थ, विटामिन के कैप्सूल वगैरह है। आज अपन शैम्पू, सब चीज लेते हैं बाजार से, केमिकल है, पर यहाँ हमारे पास सारा हर्बल है, प्योर है, एकदम प्योर। तो ये भी आप आए दिन लेते हैं मार्केट से लेते हैं तो क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। पर वही सामान अगर अपन जिंदगी में एक बार दुकान चेंज करके लेते हैं तो यहाँ से आपको बहुत फायदा होता है। रेमंड नाम से बिकने वाला आइटम है। आज मार्केट से रेमंड का एक भी सूट लेंगे तो कम से कम 5 या 6 हजार का आएगा।
2 सूट लेंगे तो 10,000, हम्म, पर अगर आप यहां से लेते हैं तो 10,000 में 3 सूट आता है, यानी 1 सूट फ्री आ गया और साथ में लाखों रुपया कमाने का मौका भी मिल गया, पूरी फैमिली की सुरक्षा भी मिल गई। ग्रेडो नाम से बिकने वाला आइटम है, अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर है। लाउंलेरिया की साड़ी आती है, एम्ब्रॉयडरी के बहुत कंपनियां हैं। ये प्रोडक्ट तो मैंने थोड़ा सा बताया, हजारों प्रोडक्ट है। जीन्स लेते ही है एमआर रोड में, आप ग्रेडो के शोरूम से लेंगे, वहां से लेने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और वही जीन्स आप ग्रेडो कंपनी की यहां से लेते हैं तो लाखों रुपया कमाने का मौका मिल गया, साथ में पूरी फैमिली की सुरक्षा मिलती है। ऐसे जिंदगी में एक बार लेके इस बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है। बहुत सामान है, साइकिल वगैरह, आरओ वगैरह, घर का सामान लेते हैं, चाय चीनी दाल चीनी वगैरह, मसाले उसाले सारे सामान है। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम करते हैं। आज हमारे पास कुछ भी सामान लेना है तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन आते हैं, एक तो रिटेल शॉप जहां एमआरपी में सामान मिलता है, और एक दूसरा आता है फैक्ट्री के आउटलेट जहां हमें 5 से 10% डिस्काउंट मिल जाता है। ये 2 के अलावा कहीं से सामान अपन ले नहीं सकते। अगर आप सेफ शॉप से लेते हैं वही सामान तो आपको डिस्काउंट ऑन एमआरपी, एमआरपी में डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में कमीशन कमाने का मौका भी मिलेगा। किस तरह से मिलता है और साथ में पूरी फैमिली की सुरक्षा मिलती है। किस तरह से मिलता है वो मैं आपको आगे दे रहा हूं जानकारी। सपोज कीजिए आप यहाँ पे एक बार परचेज करना होता है 200 बीबी का, यानी 200 बिजनेस वॉल्यूम, यानी 10-11 हजार का एक बार परचेजिंग करना पड़ता है। तो जैसे ही आपने कोई सामान बुक कर लिया 10-11 हजार का, आपको यहाँ से एक आईडी मिलती है, पासवर्ड मिलता है। अब आपका काम क्या था? सिर्फ 2 ही लोगों को इसकी जानकारी देना था। तो आप, एक दोस्त का आता है, उसको बोलता है कि मुझे यार जीन्स लेना है, तो कोई दुकानदार है तो बता यार वहां से लेके आते हैं। तो अपन राय देते हैं कि भाई उसके दुकान से लिया या उधर से लिया, और वो दोस्त जाके वहां से जींस ले आता है। ले आया, उसको हो भी गया, पर प्रमोशन तो अपन ने किया। अगर अपन नहीं बोलते उस दुकान का नाम तो जाता क्या? नहीं जाता। आपने बताया तभी गया। अब उसको तो सामान भी मिल गया और दुकानदार को कमाई भी होगी, पर आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिलता। पर आज के बाद अगर आप किसी को भी राय देंगे कि भाई वहां से तुम सामान लेके आ रहे हो, तुमको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। अगर वही सामान यहाँ से लेगा एक बार तो तेरे को पैसे कमाने का मौका मिलेगा और ऐसे ऐसे मिलेगा। तो आपने जैसे उसको राय दिया, अगर वो लेता है तो आपके खाते में आता है 500 रुपया। दूसरे को राय दी, किसी को रेमंड का सूट या था, घर में शादी है, तो पूछता है कि भाई साहब कोई जानकार है तो बताओ, रेमंड का सूट लेना है। पर अपन क्या बताएं, वहां से जाएंगे तो भाई मैं दिला तो सकता हूँ, ज्यादा ज्यादा तेरे को 100 200 300 का मैं डिस्काउंट करा सकता हूँ, इससे ज्यादा तो नहीं करा सकता। पर अगर वही रेमंड का सूट, वही कलर, वही प्रोडक्ट अगर सेफ शॉप से लेते हैं तो आपको लाखों रुपया कमाने का मौका मिलता है। तो उसको जानकारी दी, उसको भी अच्छा लगा, तो वो भी यहाँ से लिया, तो आपको मिलेंगे 500। संस्था पैसा देती है जोड़े पे, पैर पे, एक पैर का देती है 1000 रुपए। संस्था पहले 2 सेल पे 200 एक्स्ट्रा देती है, यानी टोटल अमाउंट हो गया 1400। इस 1400 के लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। क्यों? आज अगर अपन कहीं नौकरी करते हैं या कुछ भी करते हैं, 1.5 महीना 1 महीना काम करने के बाद तनख्वाह मिलती है सब। पर यहाँ पे हमारा सारा काम ऐसे लेके जेड तक टोटल काम क्या है? वीकली है। इस हफ्ते काम किया, अगले हफ्ते पैसा, वो भी भारत सरकार का शुद्ध बनी ईमानदारी का पैसा। कैसे? 5% टीडीएस कट के आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आपने जैसे 2 आदमी को जानकारी दी, अगर वो लिया तो आपका 1400 चेक भी बन गया, आपके खाते में भी आ गया, और यहाँ आपका हो जाता है काम खत्म। बस 2 ही लोगों को आपको बताने की पावर था, तीसरे की शक्ति नहीं है। पर जानकार तो 2 तो नहीं, हजारों है। तो अगर कोई तीसरा दोस्त आपका आता है, आप उसको बताते हो, इस चीज की जानकारी देते हो, तो उसको वो अच्छा लगता है, वो आएगा, वो आता है, तो वो हो जाएगा एक्स्ट्रा काम। क्योंकि ये काम तो आपके 2 दोस्त जो रहे थे उनका था, पर आपने ये काम करके उनको हेल्प कर दी, कोई बात नहीं, पर ये आपने तो एक्स्ट्रा काम किया। तो एक्स्ट्रा काम का एक्स्ट्रा पैसा हर फील्ड में मिलता है, यहाँ भी मिलेगा। जैसे ही आपने तीसरे को जानकारी दी तो एक के 500 मिलते हैं, तो तीसरे पे आपको 500 का सीधा 9 गुना, यानी 4500 रुपया मिलते हैं। तो आपकी पहले वीक की जो इनकम हुई 1400 प्लस 4500, यानी 5900 रुपया। पर अगर वही तीसरा दोस्त, उसको और भी कुछ सामान लेना था, यानी 20,000 का सामान ले लिया, यानी डबल कॉस्ट का लिया, तो आपको भी डबल प्रॉफिट होगा, यानी 4500 का दुगना 9000 प्लस 1400 10,400, यानी 2 चेक बनते, या तो 5,900 का बनेगा या 10,400 का। अब देखिए सर, आज आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, हर आदमी के पास 24 घंटे।
अब उस 24 घंटे में अपन करते क्या है, 8 घंटा तो रात को सोते हैं, सबको सोना जरूरी है, और 8 से 10 घंटा कोई दुकान करता है, कोई नौकरी करता है, कोई क्या करता है, हर आदमी अपनी जीविका चला के कुछ ना कुछ काम करता है। पर काम करने के बाद जो 5-7 घंटे अपने पास बचते हैं, उस 5-7 घंटे को अपन क्या करते हैं आजकल, या तो मोबाइल में गेम खेलेंगे, फेसबुक चलाएंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे, या मूवी देखेंगे, और भी नहीं किया तो यार दोस्तों में बैठ के टाइम पास करते हैं। उससे अपने घर में एक चौनी भी नहीं आता। तो मैं कहता हूं सर, अपन जब फ्री हो जाए 5-6 घंटा कुछ नहीं करते हैं, ये गेम ना खेल के, क्रिकेट में खेल ना देख के, अगर 1 घंटा ईमानदारी से इस कंपनी को दे दे, और एक दिन में एक आदमी को तो जानकारी करवा ही सकते हैं मेरे द्वारा। जैसे मनोज जी ने आपको मैंने जानकारी करवा दी, अब आपका मर्जी है, आपको करना है नहीं करना, वो मेरा काम है आपको जानकारी देना। तो एक आदमी को तो जानकारी दिला ही सकते हैं आराम से एक दिन में। तो मैं मानता हूं तो 7 दिन में 7 होते हैं, पर मैं मानता हूं आपके पास समय नहीं मिला, या मुझे भी समय नहीं मिला समझाने का, तो आपने सोचा संडे छुट्टी मिलती है तो संडे सिर्फ 2 घंटे काम किया करेंगे। तो 2 घंटे भी अगर आप काम करके एक हफ्ते में 2 लोगों को तो जानकारी करवा सकते हैं मेरे द्वारा, आराम से करवा सकते हैं। तो एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, यानी 52 गुना 2, 104 लोगों को आपने मेरे द्वारा जानकारी करा दी इस संस्था के बारे में। अब मुझे ये बताइए, ये 104 आदमी में कितने लोग होंगे जो लाखों रुपया कमाना चाहेंगे? कितने होंगे सर? हेलो, सारी होंगी, सारे होंगे। वेरी गुड सर, क्योंकि चाहत की बात आती है तो हर आदमी चाहता है पैसा कमाने। एक भिखारी भी पैसा चाहता है, प्रधानमंत्री भी पैसा के चाहने के चक्कर में काम करता है, हर आदमी को पैसा चाहिए। पर अपन जाके इनको ये कहेंगे, भाई साहब आज के तारीख में आप कर क्या रहे हो, तो कोई तो बोलेगा 8 घंटा काम करता हूं, कोई 10 घंटा, कोई 12 घंटा, कोई 16 घंटा भी काम कर रहा है सर। फिर उनसे ये पूछे कि भाई कमा कितना रहा है, तो कोई तो बोलेगा 20,000, कोई 30, कोई 50, कोई 70 भी कमा रहा होगा। लाखों में तो कोई नहीं बोलेगा सर वर्क करने वाला आदमी। तो पर मैंने अभी आपसे क्या कहा, या तो रोज का 1 घंटा निकालना, वो भी फालतू के टाइम, वेस्ट टाइम जिसमें अपन कुछ भी नहीं करते, या हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे काम निकालना है। काम मतलब जानकारी दिलानी है, किसके साथ? मेरे साथ मिलकर, मेरे द्वारा, और 3 से 4 साल दिलानी है सर सिर्फ। और 3 से 4 साल में अगर आपके घर में करोड़ों रुपया आ जाए, वो भी भारत सरकार का 5% टीडीएस कटने के बाद, तो करना चाहेंगे क्या सर? सामान बेचने का काम नहीं है, सिर्फ जानकारी देना है। करना चाहेंगे सर? करोड़ों के लिए, लाखों की बात नहीं कर रहा, करोड़ों के लिए हर आदमी करना चाहेगा। विश्वास नहीं होता, बस विश्वास ही करवाना है। और मुझे भी विश्वास नहीं होता जब मुझे बताया गया था 2 साल पहले। तो आपको मैं बताता हूं, तो आप मुझे ये बताइए, ये 104 आदमी में कितने आदमी होंगे जो आप पर विश्वास करके आएंगे? क्योंकि वो आपके पर विश्वास करेगा, मेरे पर नहीं करेगा, क्योंकि आप बता रहे हो आपका दोस्त है तो वो आप पे विश्वास करेगा। तो आप मुझे ये बताइए, ये 104 में कितने लोग होंगे जो आपके साथ काम करने के लिए आ जाएंगे 1 साल में? जाने के नाम से तो 1 रुपया भी नहीं है, आपने सामान तो लेना ही था, बस दुकान चेंज करके यहां से सामान लिया, पैसा दिया, सामान आ गया दूसरे दिन घर पे ही। बिजनेस में 0 इन्वेस्ट, आपने 1 रुपया भी नहीं लगाया, जाने के नाम से तो एक चौनी नहीं है। और जानकारी कर दी तो कितने लोग आ जाएंगे बताएं सर? काफी आ जाएंगे। कितने? काफी आ जाएंगे, काफी आ जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, काफी आ जाएंगे इसमें से। हाँ ठीक है। पर मैं आपको एक ऑफर देता हूं, 10 आदमी तो आ जाएंगे 100 में, 104 में। यानी कि आपने 1 महीने में आपने 10 लोगों का मुझे फोन नंबर दिया, मैं 10 लोगों को समझाऊंगा, उनमें से एक तो आएगा, 9 मना कर देंगे, मानते हो? तो अपन ने क्या किया, 10% तो कर दिया पास इस कंपनी को, और 90% कर दिया फेल इस कंपनी को। अब सर मुझे ये बताइए, धरती पे ऐसा कौन सा बिजनेस है जो 10% तो पास है और 90% बंद पड़ा है? चलेगा सर? आप नौकरी करने जाते हो, कोई भी 25 दिन कहता नहीं जाए और 5 दिन नौकरी करने जाए तो तनख्वाह मिलेगी सर? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो नहीं चल सकता। पर सर मैंने अभी आपको बताया था, मेरी संस्था 20 साल तो पूरे हो चुके, 14 दिसंबर को 21वां साल चल रहा है। 10,000 तो स्टाफ है जिसको करोड़ों में हर महीने तनख्वाह दिया जा रहा है। कमा रही है तभी तो दे रही है सर,
मानते हो? और बिल्कुल। एक 33% मानते हैं कि 33% में कंपनी बराबर होती है, ना तो घाटा ना फायदा, तभी दे रही है आज 20 साल से, नहीं तो कोई नहीं दे सकता। पर मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपने सिर्फ 10% भी काम कर लिया तो मैं स्टाम्प पेपर में लिख के दे सकता हूं, आने वाली कई पीढ़ियों को किसी को नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना रुपया आपके घर पे आ जाएगा। विश्वास तो नहीं होता है सर, अब हो जाएगा। पहले साल आपने 104 आदमी को मेरे द्वारा जानकारी करवाई और उसमें से सिर्फ 10 लोग ही अपने साथ काम करने के लिए आए। एक साल पूरा हो गया सर। दूसरे साल SSS सिस्टम चलता है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। ये सिस्टम क्या करती है, पूरे हिंदुस्तान में 1000 शहरों में, चोमू में भी चलता है, श्रीमाधोपुर में, रिंगस में, ऐसे पूरे हिंदुस्तान में ये कोचिंग चलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे अपने जयपुर में तो कम से कम 20 जगह चलती है, मेरी बिल्डिंग में भी चलती है। तो ये 10 आदमी को अपन इस सिस्टम में बैठाएंगे, सिखाएंगे कि भाई इस बिजनेस को इस तरह से सीख के कर। तो कोई भी आदमी कोई भी काम सीख के करता है, अच्छा करता है, हर आदमी करता है सीख के बाद। पर अपन मानते हैं ये 10 लोग ना तो सीखे ना कुछ किया, अपने जैसे ही काम किया। दूसरे साल इन 10 लोगों ने भी 10-10 के हिसाब से ही काम किया और 100 लोगों को यहाँ से सामान बिकवा दिया। 2 साल पूरे हो गए। तीसरे साल उन 100 लोगों ने भी सिर्फ अपने अपने 10 लोगों को यहाँ से सामान बिकवा दिया। 1000 लोगों को आपने सामान बिका दिया 3 साल में। 4 साल काम करना था, चौथे साल उन 1000 ने भी 10 के रेशियो लगा ला और 10,000 लोगों को आपने 4 साल में पार्ट टाइम काम करके 1 घंटा 2 घंटा देके ये काम कर लिया था। उसके बाद हमारी संस्था आपको रिटायर कर देगी। रिटायर का फंक्शन आगरा में होता है, जेपी पैलेस होटल है, 5 स्टार होटल है। हजारों आदमी के सामने स्टेज में बुला के आपको और आपकी पत्नी को प्योर गोल्ड का ताज पहनाएंगे। ताज पहना के संस्था आपको एक पद देती है, उस पद का नाम है डिपोट डायमंड। डायमंड एक पद है, इससे नीचे भी पद है, इससे ऊपर भी पद है, पर रिटायर के समय डायमंड पद दिया जाता है। रिटायरिंग के समय जैसे मैं 2 साल हो गया, ये सर देखिए ये पीछे दिख रहा है ना, ये मैंने 4-5 अचीव कर दिया। अभी मैं गोल्ड बनाऊं, चौथा मैंने कर लिया। अब लास्ट ये मान के चलिए इस साल में यहाँ से डायमंड रिटायर भी हो जाऊंगा। और मनोज जी खुद हमारे साथ जाके देख के भी आए थे इसको। और जब तक आप डायमंड बनेंगे तब तक कम से कम 40 देशों की फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा कर लेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 रुपया ले जाने की जरूरत नहीं है। हर तीसरे महीने से विदेश भेजते हैं। अभी कल ही हमने भेजा है ग्रीस, हजारों आदमी को ग्रीस भेजा है सर, और हर तीसरे महीने में भेजते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ से कई चीज बहुत कुछ मिल चुका होगा। पर अब देख लेते हैं, अपन ने 4 साल काम किया, किसके लिए किया? पैसे के लिए। कोई आदमी फोकट में काम नहीं करता, पैसे के लिए काम करता है। अपन ने भी पैसे के लिए काम किया। तो आपने 4 साल में 10,000 लोगों को यहाँ से सामान बिकवा दिया। संस्था पैसा देती है जोड़े पे, मैंने आपको बताया था सर, संस्था पैसा देती है जोड़े पे। तो जोड़ा निकालेंगे, 5,000 जोड़ा हो गया। और संस्था एक जोड़े का कितना देती है? 1,000 रुपए। तो आप 5,000 गुना 1,000 रुपए, और आपकी जो इनकम होने वाली है, क्योंकि सर पैसा 7 दिन में मिलता है। कंपनी फ्रॉड है, चोर है, क्या है, आपको 7 दिन में मालूम चल जाएगा। आपने काम किया, 7वें दिन आपके अकाउंट में पैसा आ गया तो सही है। 20 साल हो गया, आज तक कुछ नहीं हुआ, तब भी काम करते रहो। काम करना है, पैसा कमाना है, हर 7 दिन में आपको मालूम चल जाएगा, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने इतना रुपया तो कमा चुका है, आपके पास आ चुका है, लेने बाकी नहीं है। वो भी भारत सरकार की सुद मनी 5% TDS कटने के बाद पर वीक पैसा आ चुका है। या कितना हो गया सर? 50 लाख। वेरी गुड सर, 50 लाख रुपया सर। 12,500 लाख रुपया एक सरकारी कर्मचारी B ग्रेड का गजेटेड ऑफिसर को भी नहीं मिलता साल के, जो आपको मिल चुका है, लेने बाकी नहीं है, पर वीक। आज मैं 2 साल से काम कर रहा हूं, हर हफ्ते पैसा आ रहा है तभी कर रहा हूं, नहीं तो मैं क्यों माथापच्ची करूं? मानते हो आप? कोई नहीं करता फोकट में, आज है तभी कमा रहा हूं। साथ में आना शुरुआत है, एक साथ रहना उन्नति है, मिलकर काम करना ही सफलता है। आज सर अपन हर आदमी 8 घंटा 10 घंटा काम करते हैं, आप भी वही काम करते हो, मैं भी करता हूं।
तो अपन को जो मार्जिन होता है वो 8-10 घंटे के हिसाब से होता है। कोई 1000 कमा रहा है, कोई 2000 कमा रहा है, मानते हो? अपन 16 घंटे कितने दिन कर लेंगे? 2 दिन 4 दिन। पर यहां क्या होता है, जैसे देखिए मैं 2 साल पहले इसमें ज्वाइंट हुआ, आज मेरी जो टीम है 350 से ऊपर की है। तो अगर सारी टीम अगर दिन में 1 घंटा भी काम करता है तो मेरे 1 घंटे में 350 घंटे काम होते हैं, यानी मुझे जो पैसा मिलेगा 350 घंटे का घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है। हो गया काम। हम लोग सब मिलके काम करते हैं, अकेले भागोगे तो कुछ नहीं होने वाला, सब मिलके काम करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। उसके बाद हमारी संस्था आपको रिटायर कर देती है। रिटायर का फंक्शन आगरा में होता है, मैंने आपको बताया। उसके बाद संस्था पेंशन के तौर पे रॉयल्टी इनकम देती है। रॉयल्टी इनकम अपने भारत में मात्र 3 क्षेत्र में दिया जाता है, साइंटिस्ट, राइटर यानी लेखक, सिंगर, गीतकार। जैसे अब्दुल कलाम जी थे, साइंटिस्ट थे, मिसाइल का आविष्कार किया, आज धरती पे नहीं है, पर भारत सरकार मरने के बाद दिया जाता है, एक रकम तय करेगी, कर दी है, और उनके आने वाले पीढ़ी को हर महीने देती रहेगी जब तक पीढ़ी खत्म नहीं होती। उसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम। और देश में चौथा है हमारी कंपनी सेफ शॉप। पर हमारी सेफ शॉप संस्था रिटायर होते ही देना चालू कर देती है, मरने का इंतजार नहीं करती, सीधा रिटायर होते पेंशन चालू, और भारत सरकार मरने के बाद देती है उनके अच्छे काम की वजह से। पर हमारी संस्था रिटायर करते ही आपका पेंशन चालू कर देती है। कितना? 2 लाख रुपए। अब सर मुझे ये बताइए, आप 4 साल काम कर चुके हो, 50 लाख रुपया आपके पास आ चुका है, मान सम्मान पूरा संसार भी घूम चुके हैं पॉकेट में, और अब पेंशन अगर साल के 2 लाख रुपए भी आना चल जाए, और वो भी आने वाली पीढ़ियों के बच्चे तक, तो कोई बुरा है सर? नहीं। मैंने क्या आ जाए वो भी बढ़िया। पर मैंने क्या कहा था, हमारी संस्था का सारा काम ए से लेकर जेड तक टोटल काम वीकली है, यानी मात्र 7 दिन का। तो हर हफ्ते आपको 2 लाख आने हैं। महीना बोले तो 8 लाख, साल बोले तो 1 करोड़ 4 लाख रुपया आपके घर पे आना है। आपके बाद आपके आने वाले बच्चे और बच्चे के बाद बच्चे, ये कभी नहीं रुकने वाली इनकम है सर। विश्वास होता है सर? विश्वास तो नहीं होता सर। मैं आपको और विश्वास के लिए आगे चलता हूं। ये नरसिंह गरोल जी है, रोहतक के हैं, मिलिट्री में थे, मिलिट्री की नौकरी छोड़ दी, आज देखिए 4 लाख हफ्ता ले रहे हैं। ये विजय पाल जी है, सरकारी टीचर थे, नौकरी छोड़ दी, 4 लाख रुपया ले रहे हर हफ्ते। ये परशुराम जी है, आगरा में पुलिस कांस्टेबल थे, नौकरी छोड़ दी, आज 4 लाख रुपया ले रहे। ये विकास यादव जी है, अपने कोटा में मिलिट्री में थे, नौकरी छोड़ दी, 4 लाख रुपया ले रहे हैं, कोटा के हैं। राकेश यादव जी, आपने ये सुना होगा, बच्चा पढ़ते पढ़ते नौकरी लग गई, पर कभी आपने ये सुना क्या सर कि पढ़ाई करते करते रिटायर हो गया? जी हाँ सर, ये राकेश कुमार जी हैं, राकेश प्रसाद जी, 21 साल की उम्र में पढ़ाई करते करते रिटायर हो गए, आज 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया हर हफ्ते ले रहे हैं, कुंवारे हैं सर। ये अजय पंडित जी थे, बीटेक के स्टूडेंट है, इंजीनियर है, ये देखिए 2 लाख 2.5 लाख रुपया हर हफ्ते ले रहे हैं। ये पंकज जी, ये मेरी टीम के महागुरु जी हैं, ये भरतपुर के हैं और अपने जयपुर रेलवे जंक्शन में कांस्टेबल थे, एक सिपाही आदमी, 2017 में जुड़े, आज ये डायमंड है और हर हफ्ते 2 लाख रुपया ले रहे हैं, नौकरी छोड़ दी। आपको जयपुर में 50 से ज्यादा लोग दिखा दूंगा जो सरकारी नौकरी छोड़ के ये काम कर रहे हैं, और अपन मानते हैं कि सरकारी किस्मत वाले को मिलता है, यहाँ किस्मत वाले छोड़ रहे हैं। एक एक आदमी से आपको घर पे ले जाके मिला सकता हूँ। ये हरिनारायण चौधरी जी हैं, फुलेरा के पास में श्यामपुरा की डानी है, वहां पे है, बहुत गरीब थे, ये टोंक रोड में बजरी की ट्रक खाली करते थे, गरीब थे, पर भगवान ने साथ दिया, पुलिस की नौकरी मिल गई, अजमेर इनकी पोस्टिंग थी, और अजमेर में इनको इस कंपनी का प्लान मिला था, और आज ये डायमंड है, नौकरी वोकरी तो सब छोड़ दी, आज हर हफ्ते 2 लाख रुपया ले रहे। ये बगल में है, रेंज रोवर के साथ में भत्तूराम मीना जी, मेहंदीपुर बालाजी के हैं, और अपने जयपुर जंक्शन में कांस्टेबल थे, नौकरी छोड़ दी, आज डायमंड बन चुके हैं और 8 लाख रुपए ले रहे हैं, और 65 लाख की ये ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं रेंज रोवर का। ये है पंकज जी, जो मैंने आपको बताया था, पुलिस में थे, नौकरी छोड़ दी, 80 लाख की तो जगुआर यूज कर रहे हैं, और अभी इसी महीने ही
वैशाली नगर में 2 करोड़ का मकान भी लिया है सर। एक सिपाही आदमी जो पूरी जिंदगी भी काम करता तो ये कार नहीं ला सकता था, आज लाखों करोड़ों में खेल रहा है। बस विश्वास करके 10,000 का सामान लिया था और ऐसी जानकारी देती है। अब देखिए, मैंने आपको लाखों के साथ साथ बोल रहा था कि सुरक्षा मिलता है, इंश्योरेंस। आज सर मुझे ये बताइए, आज अपने पास सुरक्षा के नाम से क्या है? आज कोई भी घर का मुखिया सुबह 8 बजे घर से निकलता है और रात को 10-11 बजे तक पहुंचता है, यानी कि पूरे दिन भर वो रिस्क में होता है, कब भी कुछ हो जाए कोई मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं क्या हो जाए। पर और हर घर में एक मुखिया ही सब मेन होता है, उसके भरोसे से पूरा घर चलता है, मानते हैं? तो आप ये सोचो, अगर कुछ बाई चांस अपने साथ हो गया तो अपने परिवार कैसे जिएगा? अपन सुरक्षा के नाम से या तो 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख अपनी किस्त देनी पड़ती है, उस हिसाब से इंश्योरेंस करते हैं। तो 10 लाख 20 लाख का भी कर लिया तो क्या जीवन जी लेगा? नहीं जी पाता। आप देखते होंगे आंखों के पर। इनका नाम है स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी। 2003 में हमारी संस्था के साथ जुड़े। 2007 में 6 जुलाई 2007 को इनकी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। मृत्यु जब हुई, इनकी टीम 17,000 की थी, यानी डायमंड बन चुके थे। और ये जो बच्चे दिख रहे हैं बहुत छोटे छोटे थे, 2 साल 3 साल के। आज मरने के बाद इनके घर में आज 18 करोड़ रुपए से ज्यादा आ चुका है पर मंथ। मरने के बाद पैसा, यहाँ तो जीते जी नहीं देते सर, यहाँ मरने के बाद पैसा आ रहा है हर हफ्ते 8 लाख 8 लाख। और ये तीनों बच्चे में एक तो अमेरिका पढ़ रहा है, 2 दिल्ली में रहते हैं इनकी मम्मी के साथ। और आज दोनों बेटों ने दोबारा से इस कंपनी को ज्वाइन करके दोबारा से काम स्टार्ट किया। ये है सुरक्षा सर। ये है स्वर्गीय अवधेश कुमार जी। ये भी क्या कहता है, बिजली विभाग में काम करते थे, बढ़िया के थे, बिजली में काम कर रहे थे खेतों में, तो झटका लगा वहीं मर गए। और मर गए 2 साल पहले मर गए थे, डायमंड नहीं हुए थे। पर मरने के बाद 2 साल बाद इनके 6 साल या 7 साल का बच्चा था, उसको डायमंड शिप बनाया गया और आज इनके घर में भी 8 लाख रुपया आ रहा है मरने के बाद पैसा सर। और देखिए, ऐसे परिवार 121 से ज्यादा लोग हैं हमारी संस्था में जिनको 8 लाख रुपया पर मंथ जा रहा है। अब देखिए, मैंने क्या पाया, मैं 2 साल, मेरे को कोई सम्मान उम्मान, भाई पैसे वाला तो था पर ये चीज नहीं था। आज देखिए, मेरा हजारों आदमी में सम्मान हुआ 5 बार। ये देखिए मेरी मैसेज है, मैं हूं, ये हरिनारायण चौधरी जी है, हजारों आदमी में। ये एक बार फिर मुझे सम्मान मिला, ये स्पीकर मिला था मुझे। फिर दिल्ली में ये सर्टिफिकेट मिला इस बिजनेस का, मार्केटिंग का, जो कभी सोचा नहीं था। ये मेरे पिताजी हैं, इनका भी सम्मान हुआ। और इनके बगल में जो के मीना जी है, ये मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर। अगर ये मुझे इस कंपनी का प्लान नहीं बताते तो आज मैं भी वहीं होता। और आज जिंदगी पूरी चेंज हो गई सर। ये देखिए, फिर मतलब हजारों आदमी में मान सम्मान कभी जिंदगी में नहीं सोचा था जो काम हो रहा है। जैसे हम कोचिंग करते हैं, इस तरह से सबको बैठा के सिखाते हैं कि किस तरह से ये काम किया जाता है। ये सामने एक बैठे हुए हैं मनोज जी नाम है, अपने जयपुर रेलवे जंक्शन में ही है इनकी नौकरी। यह है, एक बार इस तरह से भी मेरा सम्मान हुआ। ये आईपीएस है, ये इसी महीने ज्वाइंट हुए हैं हमारे साथ, इसी महीने हुए हैं। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री हरियाणा के, ये भी हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये किरण बेदी जी हैं जो आईपीएस है, पहली महिला, ये भी हमारे साथ। ये भागवत गीता है देखिए इनके हाथ में। हेमा मालिनी जी है, ये एसपी साहब है, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। ये डीजी साहब है, ये रविशंकर जी है। ये मंदिरों में हमारा हनुमान जी का और ये भागवत गीता लगता है मंदिरों में। ये रामविलास पासवान जी है। ये पाली एसपी है, अपने राजस्थान में पाली है, वहां की एसपी है, ये भी इसी महीने ज्वाइंट हुई है हमारे साथ। ये बीकानेर में है, फौज में है। ये बिहार के हैं, आईपीएस है कोई। ऐसे बड़े बड़े लोग हैं। ये योगी जी है, यूपी के मुख्यमंत्री जी। नीति आयोग भारत सरकार सीईओ के हैं ये भी हमारे साथ है। ये हीरो वगैरह है, सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन जी है ना, बड़े बड़े। ये अनुसुईया जी है, राज्यपाल छत्तीसगढ़ के, ये भी हमारे साथ इसमें लगे। ये कोई मनोज वाजपेयी जी हैं जो, ये अक्षरधाम के मेन हेड है टेंपल के। ये क्या बोलते हैं उसका, जगदीशपुरी जी के मंत्र है। ये बीजेपी का कोई बड़े नेता है, ये गायकार है कोई, ऐसे बड़े बड़े। ये अपने नाडिगा फाटक में पार्षद का इलेक्शन लड़ा था अभी इसी
1 महीने पहले, इनको भी मैंने ज्वाइन कराया है। मनोज चौधरी जी नाम है, नाडिका फाटक में। सर या तो 2 से 5 साल इसमें सिर्फ मेहनत करके जानकारी दे दो, या 40 से 50 साल वैसे भी काम करने के बाद भी पॉकेट खाली ही रहता है। यहाँ पे सर 4 साल काम करना पड़ता है। पहले साल काम ज्यादा होता है क्योंकि टीम बनानी पड़ती है, पर पहले हफ्ते से ही पैसा आना चालू हो जाता है। दूसरे साल काम कम हो जाता है, पैसा बढ़ जाता है। तीसरे साल काम और कम हो जाता है, पैसा खूब बढ़ जाता है। चौथे साल काम न के बराबर होता है, पैसा बंद हो जाता है। पर यहाँ 4 साल बाद काम तो बंद, पैसा आजीवन आता है। यानी एक समुद्र में मोटर लगा दिया, बटन दबा दिया, पानी कभी खत्म होगा? नहीं होगा। इसी तरह यहाँ कभी पैसा खत्म नहीं होता, आता ही रहता है। और भी क्यों करना जरूरी है? 1960 में अगर एक आदमी 6 आदमी का परिवार चला ले लेता, आराम से 100 रुपए में उसमें से भी बचा लेता था। फिर आया 1980 में वही आदमी अगर 1000 रुपया महीना कमाता तो 6 आदमी का परिवार पेट पाल लेता था, उसमें से भी बचा लेता था। फिर आया 2000 में वही आदमी अगर 10,000 रुपया भी महीना कमाता तो सिर्फ खर्चा ही निकाल पाता था, बचा नहीं पाता था। उसके बाद आ गया 2020 में आज एक नॉर्मल परिवार को नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए 1 लाख रुपया चाहिए, जिस घर में 6 मेंबर हो। यानी नॉर्मल आज अगर अपन 1 लाख रुपया नहीं कमा रहे हैं तो खाने में कंजूसी, पहनने में कंजूसी, कपड़े में, हर चीज में कंजूसी करके चल रहे हैं। और चलिए सर, अपन तो अभी धक्का मार के निकाल रहे हैं, पर अपने बच्चे भी हैं जो वो भी बड़ा होंगे। 2040 भी आएगा जब 2020 आया तो 2040 में अगर यही रेशियो चला तो 10 लाख रुपया महीना चाहिएगा अपने बच्चों को जीवन जिलाने के लिए। तो आप ये सोचिए कि आज के तारीख में अपन ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो मेरे बच्चे 20 साल यानी 2040 में 10 लाख रुपया कमा के अपना घर का पेट भरेंगे। आज सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं, क्या उनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी? नहीं होने वाली सर। ऐसा कोई काम ही नहीं है जहां से 10 लाख रुपया आप महीना कमा सके। पर एक ये चांस आपको मिला है जिंदगी में, सिर्फ एक बार वही सामान जो लेना है जो मार्केट से लेते आए, वहां से कुछ नहीं मिला, वही सामान अगर जिंदगी में एक बार यहाँ से सामान लेते हैं और सिर्फ जानकारी अस्ते अस्ते 1-1 घंटा, आधा घंटा भी काम करते हैं पार्ट टाइम, अगर ये हो जाता है तो सर आपके दुनिया में चाहे कितनी महंगाई हो जाए, आपका बाल भी बाका नहीं कर सकते। थैंक यू सर। अब सर आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा? हेलो। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसमें सारा सामान मिलता है क्या? सारे सामान इसमें बड़ी बड़ी कंपनी, अब जैसे अप्रैल में LG भी आ रही है, हीरो मोटरसाइकिल भी आ रही है, अमूल दूध भी आ रहा है, पेप्सी, कोको कोला भी मिलेगा सर। सारी बड़ी बड़ी हिंदुस्तान लीवर के सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। सबसे टाइप हो गया। 1 अप्रैल से उनका भी सामान आना चालू हो जाएगा। अभी भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैंने आपको शॉर्टकट में बताया है। बहुत सामान है, बहुत कंपनियां हैं। तो इसका ऐप होगा? हाँ, ऐप है, सेफ शॉप के नाम से ऐप है। आप गूगल में जाइए, देखिए आप गूगल में जाइए, सेफ शॉप डालिए, आपको हर चीज की जानकारी मिल जाएगी। आप जैसे स्वर्गीय श्याम सुंदर जी डालना तो आपको इंश्योरेंस के बारे में पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं इंश्योरेंस के जो पैसा ले रहे हैं 8-8 लाख रुपया, और कितने लोग आज इस कंपनी में 7,000 से ज्यादा लोग 8 लाख रुपया महीना ले रहे हैं। 7,000 से भी ज्यादा, 1-2 नहीं ले रहे। और शुरू में कितने रुपए के? 10-11 हजार रुपए का सर। 200 ये मनोज जी ले रखे हैं। मनोज जी आज बहुत दिन से काम नहीं कर रहे थे, पर ज्वाइंट है। उन्होंने भागवत गीता लेके ज्वाइंट किया था और इन्होंने खुद अपने आंखों से डायमंड बनते देखा है। ये हरिनारायण जी जो थे ना फुलेरा के, इनके फंक्शन देखने गए थे हम सब लोग, आंखों से देख के आए थे आगरा में 5 स्टार होटल में। और सामान उमान बहुत कुछ भी पसंद, मिलके काम करना होता है सर, और कुछ नहीं है। आपको करना क्या है, सिर्फ जानकारों की लिस्ट बनानी है और मेरे से मिलवाना है, और कुछ नहीं करना, वो भी फोन के द्वारा। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, ये काम है सर। और सीखने की कोशिश करना, और 7 दिन में आपको मालूम चल जाएगा कि पैसा आता ही नहीं आता है। मत एक ही चीज जानता हूँ, काम किया 7 दिन में पैसा आ गया, करते जाओ। जाने के नाम से है क्या? एक चौनी भी नहीं है, एक चौनी का भी नुकसान नहीं है। जैसे सुनिए, तो जैसे मैं ज्वाइन हो गया, चलो सपोज करो मैं ज्वाइन हो गया, फिर मेरे को अपने नीचे टीम बनानी पड़ेगी क्या? अजी टीम कुछ नहीं बनानी, सिर्फ 2 लोगों को आपको यहाँ से जानकारी देनी है, 2 लोगों को और दिलाना है सामान। ये मान के चलिए आपने लिया 2 लोगों को, बस उसके बाद तो अपने आप चलती है। जैसे अगर मेरी बात सुनिए, अगर आप ज्वाइन हो गए, मैं आपके बारे में बात करता हूँ, आप ज्वाइंट हो गए, ठीक है, पर आपसे 2 आदमी जुड़ रहे, ठीक है, कोई नहीं बात मान रहा,
पर एक बात बताओ, मुझे तो जोड़ना है, मेरे से तो जोड़ रहे, मनोज जी को तो जोड़ना है, अशोक जी को तो जोड़ना है, ये सब ज्वाइन हुए हुए हैं, तो उन लोग जोड़ेंगे तो लगाएंगे कहाँ? आपके नीचे ही तो लगाएंगे सर, और तो रास्ता ही नहीं है। मैंने आपको अभी बताया था ना कि भाई तीसरा आदमी आपका कोई जानकार आता है तो वो आपका काम तो है नहीं, पर आपने क्या किया, जो दो पहले लगाई थी उन्हीं की हेल्प कर दी, तो उनका भी काम खत्म हो गया, आपका भी काम खत्म हो गया, उनका भी हो गया, और आपको 9 गुना पैसा भी मिल गया सिर्फ जानकारी देने के, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमने तो जोड़ दी, हमारी नीचे सब जुड़े हैं वो? उसके लिए आपके पास ऐप आएगा, आईडी मिलेगी, पासवर्ड मिलेगा, आपके हर चीज, आपका डॉक्यूमेंट्स लिएगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, ये सब लग के नेफ्ट होता है आपके अकाउंट में, डायरेक्ट चेक नहीं आता, सीधा नेफ्ट होता है, और हर 7 दिन में बृहस्पतिवार के दिन रात को 10 बजे आपका अकाउंट में बोल जाएगा, हर 7 दिन में रात को 10 बजे आपके अकाउंट में बोल जाता है पैसा, हर हफ्ते जितना भी काम किया। और आज देखो, अब मेरी बात सुनिए, जैसे मैं 350 लोगों को जोड़ दिया 2 साल में, अब वो कोई भी आदमी काम करेगा उस 350 में, कुछ भी काम करेगा, उसका पैसा मुझे 500 1000 का नोट मिलके आता है सीधा, कोई भी काम करेगा उसका 1000 का मेरे खाते में आता है, ये काम है सर। और मेरा काम क्या है, जो नीचे ज्वाइंट हो गए उनको संभाल के उनकी हेल्प करना, उनके लोगों को मिलाना, उनके लोगों को जोड़ना, ये है। सब लोग मिलकर काम करते हैं, अकेला का काम नहीं है सर। और सर पूछिए, मनोज जी को अभी तक कैसे नहीं हुआ? मनोज जी का चेक आ गया था ना, चेक आ गया, 2 बार चेक आ चुका उनका, उसके बाद फिर उनके कोरोना लग गया था, फिर काम नहीं हुआ, फिर कल आए थे वो, कल आके हम लोग बैठे, उनसे बात भी, कल आपका नंबर दिया, एक सुनील जी का नंबर दिया, और एक हैदराबाद में है धर्मेंद्र जी, उनका नंबर दिया, तो उनको भी अभी प्लान दूंगा, कल दिया था, वो आज ज्वाइन होने के लिए बोल रहे हैं, तो अभी फिर मैं अभी फोन करूंगा, वो ज्वाइन हो रहे हैं। बस इतना सा काम करना है, यहाँ बैठे बैठे, हैदराबाद हो चाहे सूरत हो चाहे बंबई हो, कहीं भी हो, यहाँ बैठे बैठे काम होता है, और बैठे बैठे ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना किसी को नोरा खाना है, नोरा भी नहीं खाना, सीधा बताना है कि भाई देख ये जानकारी है मेरे पास, आपको इच्छा है तो आइए, नहीं तो मत। बस इतना सा काम करना है सर, और हकीकत कह रहा हूँ, जिंदगी लाइफ चेंज हो जाएगी मात्र। और आप यहाँ से मात्र अगर मेरे हिसाब से काम करते हो तो मात्र 100 दिन में 5,46,000 रुपया आप कमा सकते हो, और हर महीने 1 लाख रुपया आना चालू हो जाएगा मात्र 100 दिन के अंदर। काम करो चाहे मत करो, 1 लाख रुपया महीना और 5 लाख रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा, वो भी भारत सरकार का सूद भरी 5% टीडीएस कटने के बाद। और सर जैसे आपका जो सामान, जैसे आपका सामान लिया किसी बंदे ने, तो उसके होम पर डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 चौनी भी नहीं, आप 2,500 रुपए तक के सामान में फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2,500 से नीचे सामान मंगाते हैं तो आपका 250 रुपया कॉस्ट चार्ज लगता है, ठीक है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मंगा सकते हैं, 24 से 48 घंटे के अंदर आपके घर पे सामान पहुंच जाता है। नहीं, 2,500 से अब मंगाते हैं तो नहीं लगेगा, 1 रुपया भी नहीं लगता, कुछ नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, तो उससे कम में लगता है, तो लगेगा ही ना। जैसे अब एक बात और सुनो मेरी, जैसे हमारे नीचे सपोज करो कोई नहीं जुड़ा, एक सपोज करिए, मेरी बात सुनिए, और मैं ही सामान लेता रहा, फिर भी पैसा आएगा, पैसा मिलेगा आपका। मैं क्या बोला, एक सुई भी बिकेगा ना आपके नीचे, सुई, उसका भी कमीशन आएगा। अब जैसे नहीं, अब ये आप बताओ, जैसे हम जुड़ गए, हमने अपने नीचे घर के ही 2 लोग और जोड़ दिए, तो आपका पैसा आएगा, 2 लोग और जोड़ दिए, जैसे 2 लोग आपके नीचे होगा है ना, तो आपका 1400 का चेक बनता है, तीसरा आएगा तो 5,900 का चेक बन जाएगा, फिर चौथा आएगा तो 1,000 का चेक बनेगा, फिर 5वां 6ठा बनेगा तो 1,000 का चेक बनेगा, ऐसे होता है। अच्छा, ऐसे सब मिलके काम करते हैं और सबको मिलता है, आपको ही नहीं। आप कहीं सोच रहे हैं आपको ही मिलेगा, नहीं, मेरे से ऊपर है उनको भी मिलता है, सबको 500-500 रुपए के हिसाब से मिलता है जो उस लाइन में है। अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं इसमें? 1,25,00,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। 1,25,00,000 से ज्यादा लोग जो भी जुड़े 20 साल हो गए कंपनी को चलते हुए।
नहीं, जैसे 1,25,00,000 जुड़े हैं। हाँ हाँ, जैसे सपोज करो मैं जुड़ गया 1,25,00,000 एक हो गया ये। हाँ हाँ, अब इसके नीचे जुड़ते जाएंगे, जैसे 1,30,00,000 हो गया कभी, हाँ, तो ये हमारे अंडर में आएंगे क्या ये? सबको मिलेगा। जो ऊपर बैठा है उसको आप जोड़ेंगे ना, आप जैसे ज्वाइन होंगे तो 500 के हिसाब से सबको ऊपर जिस लाइन में आप हो उस लाइन में जो भी है उसको पैसा मिलता है। तो ये कैसे पता चलेगा हमारी लाइन में कौन है कौन नहीं? वो आपके है ना, आपके मोबाइल में होगा सब कुछ। वो ऐप है ना, सेपसॉप नाम से ऐप आता है, उसमें आपका बैंक डिटेल, लीगल कागज वगैरह जितने भी हैं आपके, मतलब हर चीज। और यहाँ से एक सीसी लिमिट भी होती है। सीसी लिमिट मतलब आपको कंपनी 15 से 20,000 रुपया पेट्रोल गाड़ी चलाने का खर्चा भी देती है अलग से। उसका आप काम करो चाहे मत करो, वो तो आना चालू हो जाएगा, पेट्रोल का खर्चा। ऐसे कई है, हर तीसरे महीने से विदेश का टूर है, ऐसे 10 इनकम मिलती है आपको, 10 तरह की इनकम। काम एक, इनकम 10 तरीके से मिलती है। और तो मनोज जी तो कहीं गए नहीं अभी तक? हाँ, मनोज जी को तो कहीं भेजा ही नहीं आपने अभी? क्या मनोज जी तो कहीं घूमने नहीं गए विदेश से? नहीं गए तो काम करेंगे तब जाएंगे ना। अच्छा, उनको हो जोड़ना है मतलब? जी जोड़ना, जैसे ना आप भी मेरी बात सुनिए, उन्होंने आपका फोन नंबर दे दिया, हाँ, आप भी वैसे ही दोगे। अगर हम जुड़ेंगे तो उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जैसे हम अच्छा, जैसे हम जुड़ेंगे तो उनके मनोज जी की नीचे। हाँ, आज अगर आप आज जुड़ते हैं तो मनोज जी के बृहस्पतिवार के दिन 1000 का नोट आ जाएगा। अच्छा, जो भी हम नंबर आपको देंगे वो हमारे नीचे जोड़े जाएंगे? वो हाँ, वो आपके नीचे समझाएगा। हम सारा काम हमारा है, आपको तो सिर्फ फोन नंबर देना है और मेरा काम है उनको समझा देना। फिर हम अपना टैकल करके आपके नीचे, वो मेरे नीचे जुड़ता जाएगा। हाँ, वो टैकल हम करेंगे, आपको तो करना नहीं आएगा क्योंकि इसको सीखना पड़ेगा आपको। क्योंकि आप क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर सही जवाब दोगे तभी तो ज्वाइंट होगे। अभी मुझे कुछ मालूम ही नहीं है कंपनी कब आया होगा, क्या कानून है क्या, अगर मुझे कुछ नहीं मालूम तो लगे यार ऐसा ही है, तो कोई नहीं जुड़ेगा सर। आपके सारे सवाल को सही सही जवाब देंगे तब जोड़ते हैं। तो वो हम रात दिन हमने ट्रेनिंग ली है इसमें। हाँ, वो आप बात करेंगे, लेकिन अगर वो जुड़ेगा तो मेरे नीचे ही जुड़ेगा। हाँ, आपके मतलब कुछ भी होगा। आज देखिए मैं आपको ये बताऊं, 2016 से ये कंपनी स्टार्ट हुई है, मतलब कंपनी तो 20 साल हो गए करते हुए, पर 2000 से अप्रूव होने के बाद जब काम हुआ तो सिर्फ 5% देश के लोग इसमें अभी तक जुड़े हैं, यानी कि 95% देश की जनता इसके नीचे आने वाली है। तो आप सोचिए जब ये पूरा जयपुर आपके नीचे आएगा तो आप कहां होंगे। बहुत बड़ा काम होने वाला है सर, सपने से भी पड़े। आपको इसको जानकारी गूगल में, यूट्यूब में चले जाइए, वहां सेपसॉप लिखिए, 7,000 जो लोग हैं जो 8-8 लाख रुपया ले रहे हैं, उनका एक एक आदमी का नाम, पता, फोन नंबर, वीडियो सब कुछ मिलेगा आपको, पूरा लीगल। आप तो मुझे एक कमी निकाल के बता देना। चलो हम देखते हैं, फिर बात करो। ठीक है सर, आपको जो भी कहे कुछ भी चाहिए, देखिए सर पूरी जानकारी लेना, सारा जानकारी लेना। क्योंकि देखो सर, आप अगर किसी से पूछेंगे इस काम के बारे में तो आप क्या बोलोगे कि भाई साहब एक कंपनी है, 10,000 का सामान लेना पड़ता है और 8 लाख रुपया आएगा, तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा सर। आपको बोलेगा ये फालतू का काम है, 1 रुपया नहीं आने वाला भाई, वो पहले ही मना कर देगा और आपको भी ऐसे ही लगेगा। पर अगर जिस तरह से मैंने आपको 1 घंटा खराब करके एक एक चीज बताया, तब जाके वो भी विश्वास करेगा। और आप बता दोगे 2 मिनट में ही, 1 मिनट में ही बता दोगे अरे भाई 10,000 का सामान लेना है, 8 लाख रुपया महीना आएगा और ऐसे ऐसे जानकारी देनी है, कोई नहीं जुड़ेगा। बोले पागल बनाता है कि मैं मिलाऊंगा, पागल बोलेगा, नहीं बोलेगा, बोलेगा। उसको एक एक चीज समझाएंगे तब वो आप तो मेरे ऑफिस में आ जाओ, ये प्रभात टावर पूरा का पूरा मेरा है, गारंटी के तौर पर मेरा से चेक ले लेना भाई, और इससे ज्यादा क्या दे सकता हूँ। आप तो आओ, मिलके साथ काम करेंगे, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, मिलकर साथ करेंगे, कई गरीबों का घर बनाए बनाएंगे भाई साहब, दुआ मिलेगी, और कुछ नहीं है। आज देखिए 10,000 20,000 चलते रहते हैं। ये मोबाइल है 20,000 25,000 का है, गिरा फूटा, इसको भी तो रोते हैं, नहीं रोते क्या? पर यहाँ आने वाली पीढ़ियों का जुगाड़ करके जाओगे, टाटा बिरला बनोगे खानदान का, ये मेरी गारंटी है। और आप मिलना चाहते हो ऐसे लोगों से तो कभी भी आ जाइए। जयपुर में आपको एक एक घर पे ले जाके उनके बैंक स्टेटमेंट, अगर आप 5 मिनट दो तो अभी मैं मिला देता हूँ। अजमेर में पुलिस के हैं बहुत बड़े अधिकारी,
बुलाऊं सर? 5 मिनट दीजिए, मैं उनको बुलाता हूं। नहीं, मैं आप विश्वास है आपको? नहीं, एक बार मिल लीजिए ना। विश्वास है आप। प्लीज एक बार। अरे कोई बात नहीं, मैं कह दिया ना। नहीं, मैं आपको कह दिया विश्वास है। नहीं तो अभी मैं आप देख लेता हूँ, फिर बाद में आप बताता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ठीक है, नमस्कार। ओके, थैंक यू। ओके, 5 का ऑर्डर आ गया। बना दिया उसने।